नमस्कार। आइए आज हम भारतवर्ष में पानी की पूर्ति करने के लिए हम लोग तालाब बनाते हैं, रिजर्वर जिसको हम लोग बोलते हैं, पॉन्ड बोलते हैं, और हम लोग उसको लेक भी बोलते हैं। आइए हम लोग इंडिया में जो लार्जेस्ट लेक्स है हम उसके बारे में आज चर्चा करेंगे, ताकि कि आपको ज्ञान होगा, आपको एक जीके का तरह काम आएगा, और आपको एरिया का बारे में हम स्टेट वाइज भी बताएंगे कि कौन सा स्टेट में कितनी लेक्स है। पहले हम लोग बात करते हैं लार्जेस्ट लेक्स इन इंडिया, दैट इज मानसरोवर, भीमबंध, रन ऑफ कच्छ and the great run of Kutch, that is the largest lakes in India। ये लेक कितनी प्रकार है उसके ऊपर आज हम चर्चा करते हैं। टाइप्स ऑफ लेक्स अगर जानकारी नहीं होगा तो हम लोग को पता नहीं चलेगा कि लेक क्या है। पहले लेक इज नथिंग बट इज ए रिजर्वर वेयर water become accumulated, जहां पानी की संग्रहित हो जाता है, और वो एक पॉन्ड का तरह, एक रिजर्वर का तरह, चाहे वो फ्रेश वाटर हो या फिर सी वाटर हो या आर्टिफिशियल मेथोडोलॉजी हो, जो भी है। आइए उसी हिसाब से हम टाइप्स ऑफ लेक्स के बारे में बताएंगे। पहला है फ्रेश वाटर लेक्स। ये फ्रेश वाटर लेक्स आप लोग को विदित होगा। ये फ्रेश वाटर क्या होता है, पानी बहते रहता है, और पानी बहते बहते एक जगह में जाके एक्यूमुलेटेड हो जाता है। इनफ्लो इज देयर, दैट इज फ्रेश वाटर। पानी फ्रेश तरह आते रहता है, इनफ्लो इज देयर टू दैट रिजर्वर। वो पॉन्ड को फ्रेश वाटर इनफ्लो होता है। आइए सी वाटर लेक्स, समुद्र की पानी, सॉल्ट वाटर, नमकीना पानी जो रिजर्वर हो जाता है। आर्टिफिशियल नेचुरल लेक्स, आर्टिफिशियल जो मैनमेड बनाता है, जिसको हम लोग पॉन्ड्स बोलते हैं, तालाब बोलते हैं, वो सब आर्टिफिशियल लेक्स। क्रैकर लेक्स, रिजर्वर्स, पॉन्ड्स, ये सारी टाइप्स ऑफ लेक्स आपके सामने हमने रखा है, ताकि कि आपको कहीं ना कहीं एक संज्ञान में आएगा कि लेक क्या होता है और लेक कैसे सृष्टि होता है। लेक ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटीज के कारण होता है। ये जो कारण बनती है ये सब लेक्स की, ये लेक बनने का जो कॉज बनता है, ड्यू टू एरोजन, ड्यू टू कोलैप्स, जो भूकंप होता है, अर्थक्वेक होता है, कहीं ना कहीं मिट्टी दब जाता है और एक वैक्यूम क्रिएट होता है, कोलैप्स हो जाता है, अर्थ क्रस्ट एक्सपेंशन हो जाता है, कंस्ट्रक्शन हो जाता है, अर्थ क्रस्ट जिसको बोलते हैं। नेचुरल कैलामिटीज, अचानक एक भूकंप हुई या कहीं बाढ़ हुआ, नेचुरल कैलामिटीज आ सकते हैं, साइक्लोन हुआ, सुनामी हुआ, दीज आर द नेचुरल कैलामिटीज, कहीं पे भी एक बन जाए। ये टाइप्स ऑफ लेक्स, ये लेक काय के लिए, अगर लेक बन भी जाता है, ये लेक हम लोग को क्या यूज में आता है उसके बारे में आइए हम चर्चा करते हैं। यूज ऑफ लेक्स, हम लोग का जो ह्यूमन बीइंग होने के नाते रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, सोशियो इकोनॉमिक लाइफ की बढ़ोतरी, जैसे जैसे होते रहता है, पानी का रिक्वायरमेंट उसी हिसाब से बढ़ते जाता है, और केवल ये लेक हम लोग का पानी को पूर्ति करने का एक ऑल्टरनेट माध्यम है, एक ऑल्टरनेट अरेंजमेंट है। आइए ये हाइड्रो पावर में रिसाइकिल पंप स्टोरेज होके पंप स्टोरेज पावर प्लांट बनता है, जो आप लोग को पता होगा। THDC इंडिया लिमिटेड, तेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ऋषिकेश में
जो है देहरी में वो पीएसपी है, पंप स्टोरेज प्लांट पीएसपी। ये स्टोरेज से रिजर्वर से पंपिंग होता है, फिर रिसाइकिल होता है, फिर पंपिंग होता है, बिजली पैदा होता है। पीएसपी हाइड्रो पावर, वाटर सिक्योरिटी, हम लोग को पानी की एक इंश्योर हो जाता है। वाटर सिक्योरिटी वाटर ट्रीटमेंट के लिए काम आता है, वाटर सप्लाई के काम आता है, फिश कल्चर के लिए काम आ जाता है, फिश ब्रीडिंग के लिए हमारा रिजर्वर काम आता है, बहुत काम आता है, फिश फार्मिंग के लिए बहुत काम आता है, और लेक टूरिज्म के लिए भी होता है। हम लोग को रिक्रिएशन के लिए भी यूज होता है, एनिमल हस्बेंड्री के लिए यूज होता है, एग्रीकल्चर के लिए यूज होता है, फिशरीज के लिए यूज होता है, माइनिंग के लिए यूज होता है, इंडस्ट्रियल के लिए यूज होता है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है, अदर यूजेस लाइक सेफ्टी, सिक्योरिटी, हेल्थ एंड एजुकेशन के लिए यूज होता है, और मेनी मोर रेसिडेंशियल्स के लिए यूज होता है। रेसिडेंशियल्स के लिए, रेसिडेंशियल डेवलपमेंट के लिए ये यूज होता है। हमारा स्कैर्सिटी वाटर जो है ड्रिंकिंग के लिए यूज होता है। हमारा इसका अलावा मेनी मोर रिक्वायरमेंट्स जो ह्यूमन बीइंग की मेनी मोर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, मेनी मोर रिक्वायरमेंट्स को ये फुलफिल करता है। लेट्स आप लोगों को पता होगा, हम लोग ग्रामीण इलाका में, मैं एक ग्रामीण इलाका का लड़का बिलोंग करता हूँ। हम लोग वहां पे कोई नदी नाल नहीं था। हम जब हमारा पापा के साथ जाते थे खेतों में बंजारा खेत है। हमने पापा को बोले कि पापा पानी का बिना ये कैसे हम लोग जो पेड़ पौधा लगाते हैं ये कैसे बनेगा। तो धूप के ऊपर, बरसात के ऊपर जो खेत होता था, खरीफ फसल में पापा ने बहुत मेहनत किए और हम भी पापा के साथ मेहनत किए। हम लोग एक छोटा सा मिट्टी को करीब खुदाई किया, जिसकी डाया होगा लगभग 5 मीटर से 6 मीटर तक, 5 से 6 मीटर तक हमने इसको खुदाई किया। और खुदाई करने के बाद लगभग 30 फीट हम लोग को खुदाई किया, 30 फीट खुदाई किया। हम 30 फीट खुदाई करने के बाद हम लोग जिसको वेल कोप बोलते हैं, नदी में तो, जमीन में तो, जहाँ एग्रीकल्चर खेतों में तो कुआं की आवश्यकता नहीं, हम लोग उसको चूहा बोलते हैं। हम लोग चूहा बोलते हैं, हम लोग का भाषा में इसको चूहा बोलते हैं। वो पानी झर के एक्यूमुलेट होके एक करीब 10 फीट से 12 फीट पानी और 30 फुट से 10-12 फीट पानी हम लोग को वहां पे आ जाता था। और हम लोग क्या करते थे, पॉकेट में रस्सा का माध्यम से और पानी को निकाल के पेड़ पौधा में एग्रीकल्चर के लिए व्यवहार करते थे। ये दैट इज वन एग्जांपल हमने बोला जो हम एग्रीकल्चर के लिए बात कर रहा था। ये छोटा सा स्मॉल स्केल में हम लोग उसको व्यवहार किए थे। जब इसको हम लोग कुआं का तरह व्यवहार किए, और जब वो पानी फिर समर में थोड़ा लेवल डाउन हो जाता था, और जब बरसात होता था पूरा हार्वेस्टिंग टाइम का भी पानी कहीं पे भी इसमें भर के हार्वेस्टिंग भी हो जाता था, डुअल काम हो जाता था, वाटर हार्वेस्टिंग भी हो जाता था, प्लस स्कैर्सिटी समय में भी हम लोग को पानी खेतों के लिए यहीं से जितनी मिनिमम रिक्वायरमेंट हम लोग को जो चाहिए था, छोटा मोटा पेड़ को उगाने के लिए जो पानी चाहिए शुरुआत में, हम लोग इसमें भी व्यवहार करते थे। दैट इज वन स्मॉल एग्जांपल। आइए हम लार्जेस्ट लेक्स के बारे में बताया, टाइप्स ऑफ लेक्स के बारे में बताया, इसका फॉर्मेशन कैसा होता है उसके बारे में भी बताया, यूज ऑफ लेक्स बताया। आप फिर हम बताएंगे आपको टोटल लेक्स कितनी स्टेट वाइज है। हम दूसरा हमारा स्लाइड्स में हम आप लोग